My dear students, good morning to everyone. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पिछले वीडियोज में काफी अच्छी बातें आपको बताई गई हैं। एक से एक सूत्र बताए गए हैं। उम्मीद है आप उससे अवश्य लाभ उठा रहे होंगे, भविष्य में भी उसका लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमने कुछ वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले का भी जिक्र किया है, जिनकी सहायता से आप आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.3 फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना जिसके शीर्ष दिए गए हों, तो हम सबसे पहले एक चतुर्भुज की रचना करेंगे, एक चतुर्भुज कंस्ट्रक्ट करेंगे। किसी भी तरह का हम क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। वर्टिसेस लिख देंगे ABCD, -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। शीर्षों को क्रमानुसार लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि शीर्ष जो भी लिखे जाए, वर्टिसेस जो भी लिखे जाए, वो ऑर्डर में हो, एक क्रम में हो। यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज का ऑर्डर लिया है, आप एंटी क्लॉकवाइज का भी ऑर्डर ले सकते हैं। अब क्या करना है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम एक डायगोनल मिला देंगे, एक विकर्ण मिला देंगे। चाहे इच्छा हो तो AC को मिलाएं या BD को मिलाएं। AC को हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, दो त्रिभुज हो गए। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके यदि हम ऐड कर दे, जोड़ दे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वेरी इजी। आप आसानी से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ सकते हैं। यहां पर हम उस मेथड को छोड़ देते हैं और हम एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं, जिसकी सहायता से आप डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं। मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD is a quadrilateral। A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 and D 2, 3 are vertices of quadrilateral ABCD। Now area of quadrilateral ABCD, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y4 minus x4 y3 plus x4 y1 minus x1 y4। और इसी सूत्र में इन सब का मान हम रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे और तब इसको सीधे सॉल्व कर देंगे। मान रखते समय सावधानी की जरूरत है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो रिजल्ट आने में समस्या हो जाएगी। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक मान रखना है। x1 -4 y2
-5 माइनस x2 -3 y1 -2 प्लस x2 -3 y3 -2 minus x3 3 and y2 -5 plus x3 3 y4 3 x4 2 y3 -2 plus x4 2 y1 -2 minus x1 -4 और y4 3 bracket closed. Now solve this. 4 into 5 20 minus into minus plus minus into minus plus minus into minus plus 15 plus 9 plus 4 minus 4 plus 12. जो कैंसिल होता है उसको कटा दें. कैंसिल होने वाला देखें यहाँ पर 6 और 6 4 और 4 बाकी को ऐड कर दें तो ऐड करने पर मिलेगा 20 प्लस 15 35 प्लस 9 44 प्लस 12 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 56 और इसको यदि हम कैंसिल करें तो होगा 28 स्क्वायर यूनिट. ये हमारा आंसर हुआ. यदि आप इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया निकालें और उनको ऐड कर दें तो भी रिजल्ट इतना ही आएगा. आप दोनों तरह से बना सकते हैं. एसी को मिला करके बना सकते हैं, इच्छा है बीडी को मिला करके भी बना सकते हैं. किसी भी तरह से आप बना सकते हैं. यदि कम समय की जरूरत है, कम समय में बनाना चाहते हैं, ऐसे बना लेंगे. थोड़ा और इसको हम इजीली सीखने का प्रयास करते हैं. रफ में हम इसको कैसे कर लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर लेंगे, इसके लिए उसी तरीके का उपयोग करेंगे वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज का, जिसके बारे में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के समय बताया था. ठीक उसी तरह का यूज यहां भी होगा. डायरेक्ट कैसे हम इसको निकालेंगे, ऑर्डर में लिख देंगे इस तरह से. -4 -2 -3 -5 3 -2 2 and 3. और हमने बताया था कि या तो नीचे वाले को एक बार ऊपर लिख दें या ऊपर वाले को एक बार नीचे लिख दें, जो आपको पसंद हो. एज यू लाइक इट यू कैन डू. इस तरह से हमने ऊपर वाले को एक बार नीचे लिख दिया. अब क्या करना है, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज यूज वैदिक फॉर्मूला. वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे इनका. 4 into 5 20 3 into 2 6 बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा प्लस. अब इसके बारे में 3 into 2 6 3 into 5 ये माइनस होगा और इसका मल्टीप्लीकेशन -15, इसका मतलब +15. फिर प्लस. अब इसके बारे में 3 into 3 9 2 into -2 ये माइनस होगा और फिर इसका गुणनफल माइनस तो +4. फिर प्लस करेंगे इसका 2 into -2 -4 3 into 4 और ये होगा +12. इन सबको ऐड कर देंगे. ऐड करते समय देखिए 6 और 6 4 और 4 कैंसिल हो गया. फिर वही चीज बच गया जो हमने फॉर्मूला लिख करके बनाया था. तो 20 और 15 9 और 12 इन सबको जोड़ने पर 56
और 1/2 तो हमेशा कोफिशिएंट में रहेगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, एनी पॉलीगन हो, 1/2 हमेशा कोफिशिएंट में रहेगा। तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा रिजल्ट 28 स्क्वायर यूनिट इजिली आ जाएगा। तो इस तरह से हम रफ वर्क कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए भी यही फॉर्मूला हमारा काम करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव ऑलरेडी studied in class 9, chapter 9, example 3, that a median of triangle divides into two triangles of equal areas। आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, डिवाइड करती है। वेरीफाई दिस रिजल्ट, इसी परिणाम को यहाँ पर वेरीफाई करना है, जांच करना है। जहां पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी और उस ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है। एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, ए का वर्टिसेस 4, 6, बी 3 - 2 और सी 4 - 6। ये हो गया वर्टेक्स। यहां पर एक त्रिभुज हमने ले लिया, ए का शीर्ष 4 और -6, बी का 3 और -2, सी का 5, 2। अब यहां पर हमें एक मीडियन लेना है, एक माध्यिका लेनी है। तो माध्यिका, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। माध्यिका किसे कहते हैं, मीडियन क्या है? तो किसी भी त्रिभुज की एक साइड के मिड पॉइंट्स को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया जाता है। जैसे बीसी का मिड पॉइंट ले लिया जाए और ए से मिला दिया जाए, या एबी का मिड पॉइंट लिया जाए और उसे सी से मिलाया जाए, या एसी का मिड पॉइंट लेकर के उसके अपोजिट वर्टेक्स बी से मिलाया जाए। तो आप मिड पॉइंट्स यदि ले यहाँ पर तो उसको पहले देख ले। ए और बी का जब हम मिड पॉइंट लेंगे तो हो जाएगा 7/2, 4 और 3 7, 7/2, 7/2। तो ये फ्रैक्शन में आ जाता है। यदि ए और सी का मिड पॉइंट लें तो 4 और 5 9/2 हो जाएगा, ये भी फ्रैक्शन में आ जाता है। तो फ्रैक्शन में आने के बाद थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फ्रैक्शन में लेंगे या डेसिमल में लेंगे। लेकिन यहां पर यदि हम बीसी का मिड पॉइंट लेते हैं, सपोज बीसी का मिड पॉइंट हमने यहां पर डी ले लिया, तो यहां 3 और 5 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, 3 + 5/2 4 एंड -2 + 2 दैट इज 0। यहां पर फ्रैक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने बीसी का मिड पॉइंट डी लिया, बीसी का मध्य बिंदु डी लिया और इसको ए से ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गए। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है। यदि दोनों एरिया इक्वल आ जाते हैं तो हमारा रिजल्ट ये वेरीफाई हो जाता है। इन ट्रायंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट of side BC, coordinates of D is equal to x1 x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 3 + 5/2 and -2 + 2/2। Now solve this and get 3 + 5 8, 8/2, 4 and that is 0, 4 and 0। अब हमें 2 ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है। एरिया तो फाइंड आप इजिली कर सकते हैं, हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एरिया फाइंड करते हैं। आपको यदि एग्जामिनेशन में बनाना है, मैट्रिक एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में या स्कूल एग्जामिनेशन में, तो आप डायरेक्ट नहीं लिखे, आप फॉर्मूले की सहायता से बनाएं। लेकिन रफ वर्क या ओएमआर सीट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे, तो इसको डायरेक्ट आप निकालने को, जैसा कि हमने बताया है आपको, वर्टिसेज लिख देंगे। ए का वर्टिसेज हो गया, तो पहले हम एबीडी का एरिया निकालें। फॉर एबीडी, ए का, बी का और सी का। ए का लिखेंगे ए का 4 और -6, बी का 3 और -2 और सी का
4 0, सी नहीं बल्कि यहां पर डी होगा, डी का 4 और 0। अब हमने क्या सिखाया था आपको, क्या करना है, किसी भी एक वर्टेक्स को 0 कर देना है। तो यहां पर हम यदि करें, इसका ट्रांसपोज कर दे तो 4 का -4 हो जाएगा और -6 का +6 हो जाएगा। इसको हम सब जगह ऐड कर लेते हैं, -4 +6 -4 +6। अब ये हो गया 0 0। ये हो गया -1 +4 और ये 0 6। वेरी इजी। अब क्या करना था, इन दोनों को ले लेना है, -1 4 0 6 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6 और इसका 0, तो 0 छोड़ देते हैं। हाफ करना है, क्योंकि किसी भी एरिया को फाइंड करते समय कोफिशिएंट 1/2 लेना है। तो इसका एरिया आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। अब इसका एरिया हम देख लें, यदि वो भी 3 आ जाता है तब तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है। नाउ ACD या ADC, ए का वर्टिसेस 4 -6, सी का 5 2 और डी का 4 0। एक बार फिर हम इसका ट्रांसपोज करें, -4 +6 -4 +6 -4 +6, तो क्या मिलेगा, यहां पर तो 0 0 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 8 और ये हो जाएगा 0 -6। अब इसको छोड़ देना है, 1 8 0 -6, यहां पर -6 नहीं होगा, +6 होगा। तो अब इसका एरिया हमें फाइंड कर लेना है, 1/2, इसका मल्टीप्लीकेशन क्रॉस 6 और इसका तो हो जाएगा 0 और ये भी आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमने रफ में जांच कर लिया। आपको बनाना है तो पूरा बनाइएगा, फॉर्मूला का यूज आप करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसी फॉर्मूले का यूज आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के लिए भी करेंगे। यही फॉर्मूला लिखेंगे, ABD के लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इसको मानेंगे, और ACD के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको मानेंगे, या यहां से भी ले सकते हैं। दोनों तरह से आप उस तरह से निकाल करके लिख सकते हैं। लास्ट में आपको यही लिख देना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। वेरीफाइड। सिंपल प्रश्न है, आसान प्रश्न है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न हमने ऑप्शनल से लिया है, ऑप्शनल एक्सरसाइज जो दिया है उसमें से लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स xy 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर। xy 1 2 और 7 0 कोलिनियर हैं, संरेख हैं, एक रेखा में हैं।
तो यदि कोई बिंदु दिए गए हों, संरेख दिए गए हों, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया 0 होगा। लेट ए एक्स वाई बी 1 2 and C 7 0 are the vertices of triangle ABC। हमने मान लिया कि किसी त्रिभुज के ये शीर्ष हैं। एक्स वाई 1 2 and 7 0। Since A, B and C are collinear, implies area of triangle ABC is equal to 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 minus y2 is equal to 0। 1 by 2 x1 का मान x, y2 1, y3 7, y2 2 and y3 0 प्लस x2 का मान 1, y3 0, y1 y प्लस x3 7, x3 7, y1 y माइनस y2 2। इस 2 को उस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, बच गया यहां पर 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड्स, वी गेट x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, हैंस द रिलेशन। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है, अभिष्ट संबंध है। अब यदि चाहे तो इस प्रश्न को इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से तो आपको एग्जामिनेशन में बनाना है, लेकिन इससे भी शॉर्ट फॉर्म आप सीख लें। यूज वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक सूत्र अनुरूपेण, अनुपात के द्वारा। और अनुरूपेण सूत्र कहता है कि x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3। बस इसी पर आपको रख देना है। x1 का मान x, x2 का मान 1, फिर x3 का मान 7, y1 y, y2 2, y3 0, x minus 1 by minus 6, y minus 2 by 2, मल्टीप्लाई तिरछा गुणा 2x माइनस 2 माइनस 6y प्लस 12, सबको एक साइड कर दें, 2x माइनस 2 प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और 2 से भाग दे दें, डिवाइडेड बाई 2, वी गेट x प्लस 3y माइनस 7, हेंस द रिलेशन। तो इस तरह से हम इस रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। वेरी इजी। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। यदि क्लासेस अच्छे लगते हों तो प्लीज लाइक करना न भूलें, कमेंट्स में अपने मंतव्य जरूर दें, अपने विचार प्रकट करें, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इस ज्ञान को जरूर शेयर करें। थैंक यू।